आपको भटका रहा है, आपकी दिमाग किधर जा रहा है। आप चर्च बैठे हो, प्रार्थना करने बैठते हो, बाइबल पढ़ने बैठते हो, लेकिन कहीं और चले जाते हो, सलमान खान बन गए हो, क्रिकेट खेल रहे हो, बाइबल खुली है, कहीं और जा रहे हो। इसका मतलब कि आपका मन भटका रहा है, आपकी आत्मा के आसपास भटकाने वाली आत्मा है। उसी समय उस स्पिरिट को डांट देना है। आज बोलो, डांटता हूं तुझे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है जब आप डांटते हैं तो परमेश्वर काम करता है। आज चर्च भटकाने वाली आत्माएं, कह रहे हैं कि चर्च में भी भटकाने वाली आत्मा घुस आती हैं। कह रहे हैं लेकिन यहाँ पर कैन प्रार्थना करने गया, चर्च में गया, लेकिन उसके पीछे केयर करने वाले माँ बाप नहीं थे। जिन चर्च के पीछे स्पिरिचुअल फादर नहीं होता, कह रहा है जिन लोगों के जीवन में स्पिरिचुअल फादर नहीं होता वो भटक जाते हैं अपनी लाइन से। लेकिन याद रखना, ये स्पिरिचुअल फादर तुम्हारे लिए हाथ उठाता है, भटकोगे नहीं यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना, आपकी गड्डी स्पीड पकड़ेगी। याद रखना, स्पीड पकड़ेगी। कई बार स्पीड ब्रेकर इसलिए आता है कि ताकि आप लोग स्पीड ब्रेकर पर जाकर फास्टिंग करें, आप पश्चाताप करें। आपके जीवन में अगर स्पीड ब्रेकर आया, गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर इसलिए आती है, 60 पर, 40 पर, 20 पर इसलिए आ जाती है क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि तू बहुत तेज चलता रहा, पीछे से बहुत तेज चलता रहा है, तू भूल गया बच्चों को, परिवार को, तू भूल गया सारी जमाने को, किसने तुझे आशीर्वाद दिया। लेकिन तू गड्डी 10 ते कदी 20 ते कदी 40 ते कदी 60 ते 80 ते खिंची हुई है गड्डी। कहता कि हुण तू हल्का जा माड़ा जा ब्रेक मार, साडे वास्ते भी टाइम कट लै मेरे, साडे वास्ते भी टाइम कट लै। वो दसना चाहता तुहानू, कह रहा कि मेरे लिए भी टाइम निकाल लो प्रार्थना का भाई साहब, ब्रेक लगा लो। लेकिन टाइम ही नहीं है। एक्चुअली पता क्या, दुकान पर कितने लोग आ रहे हैं, आपको नहीं पता हमारा धंधा कितना अच्छा चल रहा है, आपको नहीं पता पापा जब से आपने हाथ रखा हमारा बिजनेस बहुत चलने लगा है, हमारे बच्चे आशीषित हो गए हैं। लेकिन आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, आप एक संडे भी चर्च नहीं आ रहे हैं, आप एक बार भी करें कि सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करते तो स्पीड ब्रेकर आएगा और आपको रोक देगा। इसलिए आपको प्रॉब्लम आती है, इसलिए समस्याएं आती हैं। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा देखता है जो वचन से बाहर है और उनके आसपास कह कि शैतान आकर उन्हें भटकाने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आज आपने प्रभु के लिए स्पीड मार ली है, हो सकता है आपका सालों साल से बिजनेस बंद हो, बच्चा ना हो, तो आप चिंता ना करें, आप स्पीड ब्रेक करा अगर आपने चर्च में मारी है, इसके बाद आप गाड़ी चलाएंगे, गड्डी दौड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आपने फास्टिंग प्रेयर में मन लगाया है, आपने बाइबल में मन लगाया है, प्रार्थना आराधना करने में मन लगाया है। इस समय हो सकता है आप जब गीत गा रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका मन भटका रहा हो। पता आपको पापा क्या कहेंगे, रामलाल जी लाल क्या कहेंगे, अरे इस गब्बर सिंह क्या कहेगा घर जाएंगे तो, अरे क्या कहेगी मायावती घर जाएंगे तो, क्या कहेगी, अरे क्या कहेगी, अरे कुछ नहीं कहेगा, चुप करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता अगर तुमने अपने मन को भटका लिया, शैतान के साथ चले गए तो तुम्हें और डराता चला जाएगा। लेकिन आज इस समय हाथ उठाने वाले लोगों को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे घर से भटकाने वाली आत्मा को भगा देता हूं यीशु मसीह के नाम। कैन अपनी लाइफ में अगर गलत ना करता, कैन अपने परमेश्वर से ना भागता, परमेश्वर के वचनों से ना भागता, तो वो अपनी जिंदगी में कामयाब पुरुष होता। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि तू भटकाने वाली आत्मा होगा। उसने अपने बच्चों को भी परमेश्वर से दूर कर दिया, उसने सबको दूर कर दिया, और जो उसके पास बैठते थे उसको भी दूर कर दिया। उसने कहा कोई परमेश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज बहुत सारे लोग जब उनके काम नहीं बनते तो उन लोगों के आपके मुंह से कहते सुना होगा आपने अपने कानों को कि कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं मिलता चर्च में जाने के बाद। वो भटकाने वाली आत्मा है। अगर आज आप परमेश्वर को कहें कि पवित्र आत्मा मैं भगोड़ा नहीं होना चाहता, मैं भागना नहीं चाहता तेरी बाइबल से, परमेश्वर कुछ मिले ना मिले, लेकिन पवित्र आत्मा ये भटकाने वाली आत्मा मेरे अंदर से जाए, मेरे पास से जाए। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपको अलर्ट करने के लिए आया है। आज ही गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहे कि यहाँ पर एक स्पिरिट काम करती थी, कमजोरी ढूंढती है उनकी। एक बार एक चर्च में एक औरत के पास आकर एक औरत डेली बैठती और आकर उसको कहती कि तुझे क्या मिला यहाँ पर, क्या मिला यहाँ पर, उधर चल मेरे साथ दूसरे चर्च में। इधर गई, फिर उसको धीरे धीरे सियाणों पे ले गई कहती यहाँ मुझे भी कुछ नहीं मिला, तुझे भी कुछ नहीं मिला, चल सियाणे पे चलते हैं। सियाणे पर ले गई और उसके 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे पानी में नहा रहे थे, नदी में भैंसों को नहला रहे थे। और पता नहीं क्या हुआ, भैंसें ऊपर बैठ गई और पानी में तीनों बच्चे उनके मर गए पानी में डूबकर। और उसने कह रही कि भगोड़े, भटकाने वाली आत्मा थी। क्योंकि शैतान जब तक नहीं मार सकता जब तक कोई व्यक्ति भटके ना अपने प्रभु के वचन से। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप प्रभु की लाइन में हो, मैं कह रहा हूं उस लाइन में कोई रॉकेट कोई बम नहीं गिरेगा, याद रखना। अगर आप उस लाइन से भटकेंगे तो कह रहे कि वो बम और रॉकेट गिर सकता है। तो उस औरत ने अपनी जिंदगी में वो काम खराब कर दिया। अलीशा जब वो प्रभु के वचनों में बना हुआ था तो उसी समय एलिया के चर्च में जाता था, तो उसी समय एक व्यक्ति आया और कहने लगा, कह रहा कि तू हमारे साथ चल। लेकिन अलीशा ने उसको डांट दिया। उसने कहा सुन, मैं भगोड़ा आदमी नहीं हूं, मैं अपने पापा से प्यार करता हूं, मैं अपने प्रॉफिट से प्यार करता हूं, उसका नाम एलिया है। हालेलुया।
हालेलुया। और उसी समय उसके वचनों को सुनने के बाद हो सकता था वो चला जाता, लेकिन वो अपनी शर्मिंदगी को उठाता, बर्बादी को उठाता। लेकिन उसने अपने जीवन में कहते कि उसके बहुत सारे काम नहीं बने। वो किसान का बेटा था, बहुत सारी परिस्थितियां उसके खिलाफ रही, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के वचनों में बना रहा, वो प्रार्थना करता रहा, वो अपने टाइम टेबल के अनुसार उठता, टाइम टेबल के अनुसार प्रार्थना करता। और वो क्या करता कि एलिया के हाथ धुलाता, सेवा करता, जो छोटा बड़ा काम मिल जाता वो उसी को करता। और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को कहा, कहता कि जो एलिया इसको कह दे, जैसा दुगना मसा तेरे ऊपर है, दुगनी अनॉइंटिंग तेरे ऊपर है, जितना धन तेरे ऊपर है, जितने बरकत तेरे ऊपर है, जितने घर तेरे ऊपर है, जितनी गाड़ियां तेरे ऊपर है, कह तेरे स्पिरिचुअल सन बेटियों पर हो जाए। उन्होंने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है शैतान भी आपके मनों को भटका रहा हो, किसी बात को लेकर डरा रहा हो कि शायद तुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उस समय में याकूब परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। लेकिन उस समय में क्या हुआ याकूब के साथ, उसी का भाई उसको मारने के लिए घूम रहा है। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो जाकर एक पहाड़ी पर बैठ जाता है, प्रार्थना करता है, लेकिन वहां भी उसको मारने के लिए, ढूंढने के लिए आ जाता है। लेकिन उसके जीवन में कह के बड़ी परिस्थितियां आई, रिश्तेदारों के घर गया, मामा के घर गया, लबान के घर गया, लेकिन वहां पर भी उसको दुत्कारा गया। उसकी कमाई रख ली उसके मामा ने, और जिस लड़की को वो चाहता था, जिससे वो शादी करना चाहता था, उसको घूंघट में रखकर भटका दिया। कहते कि यही है वो लड़की, और लेकिन भटक गया वो, और उसने उससे शादी कर लिया। बाद में घूंघट उठा के देखा, कहता ये तो कोई और है। पहले घूंघट में रिवाज था शादियों का, लेकिन अब चर्च में घूंघट का रिवाज नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा भटक गई हैं, लेकिन वो उस समय याकूब पर अपनी मन्नत अगर वो पूरी नहीं हुई तो वो सो सकता था, वो भटक जाता परमेश्वर से। लेकिन उसने कहा परमेश्वर चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन पवित्र आत्मा तेरी लाइन से भटकूंगा नहीं यीशु मसीह के नाम में। उसका मन कर रहा था कि मैं चोरी कर लूं, उसका मन कर रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, उसकी भेड़ बकरियां बढ़ती जा रही थी। लेकिन उस समय भी कह रहा कि उसका मामा उसे छीनता जा रहा था, वो परिस्थितियां उसके खिलाफ थी। लेकिन उसने अपनी मजबूरियों को कभी भी कह रहा कि अभी शैतान को नहीं दिया, अपनी परिस्थितियों में कह रहा कि अपनी लानतों, अपनी शर्मिंदगी में, अपनी बीमारी में, अपने कर्जों में कभी भी शैतान को टाइम नहीं दिया। उसने उसी समय उसको डांटा। उसने कहा मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। यूसुफ ने कहा कि परमेश्वर मेरे साथ है, जेल में रहा, खड्डे में रहा। मैंने अपनी बेटी से अलीशा की कहानी पूछी, अलीशा से मैंने कहा बेटे कि यूसुफ की कहानी क्या है? कह रही पापा यूसुफ वही ना जिसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाल दिया था, और उसने कहा परमेश्वर मेरे साथ है। मैंने कहा हाँ बेटे परमेश्वर हमारे साथ है। तो आपको समझना है, मैं उसको बता रहा था। वो थोड़ी देर में कह रही थी पापा अब मेरी समझ में आ गया। कह रही कि यारिक मेरा भाई ना रोज मेरे को धक्का देता है और मैं फिर भी चोट नहीं लगती मेरे को। मैं इसको आज मेरी समझ में आया परमेश्वर मेरे साथ है। कभी मेरे को तकिया मारता है, कभी मेरे को पेन मारता है, कभी मेरे को डंडा मारता है, मेरे बालों को छेड़ता है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं होता, परमेश्वर मेरे साथ है। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता कि आप वो बच्चे हैं, कह रहा कि आपका शैतान कुछ भी करे, आपके साथ आपका खुदा है। आज से यीशु मसीह के नाम में आपका परमेश्वर है आपके साथ। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। अरे नुकसान करने वाला है, बीमारी डालने वाला है, कर्जा डालने वाला है, आपका स्पीड ब्रेकर आया इसलिए आप यहाँ पर बैठे हो। खुदा आपके साथ है, आपकी मजबूरियों में, आपकी लानतों में, आपकी शर्मिंदगी में, आपके बीमारी में, कर्जे में। डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं। कह रहा परमेश्वर आपके साथ है। एक छोटी सी बच्ची को पता लग गया पापा अच्छा मेरी अब समझ में आया यहोवा हमारे साथ है, इसका मतलब कि मेरे भाई का कोई हथियार मेरे ऊपर नहीं चल रहा। याकूब को समझ में आ गया। अगर आप 3 साल से इस चर्च में आ रहे हो और आपको बहुत बार शैतान ने गिराने की कोशिश की है, बहुत बार चर्च से भटकाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आप प्रभु में बने हुए हो, तो समझ जाओ परमेश्वर आपके साथ है। मैं जब अपनी लाइफ में प्रभु में आया, मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों ने, मैं कह रहा हूं कि पादरियों तक के रूप में आकर मेरे खिलाफ बोला, विश्वासियों ने बोला, अलग अलग रिश्तेदारों ने बोला, माँ बाप ने, परिवार ने, सब ने बोला। मैं समझता था ये इंसान अच्छे हैं, लेकिन इनके पीछे कोई भटकाने वाली आत्मा मुझे भटकाने के लिए आई है। मैंने कहा सब कुछ छोड़ दूंगा, यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ है, मैं भटका नहीं। 11 साल हो गए सेवकाई को, चलते चलते सफर को, कह रहे कि बड़ा सफर, कहीं कहीं मुसीबतों में सब सुनते हैं कि पादरी भजिंदर के ऊपर इतनी मुसीबतें क्यों आती हैं। आपको नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर उसी व्यक्ति को बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता है।
उसी व्यक्ति को आगे लेकर जाता है परमेश्वर, जो मुसीबतों में जय पाता है। जो आज अगर याकूब जय ना पाता तो वो उसका बच्चा प्रधानमंत्री ना बनता। अगर वो अपने लाइफ में अपनी केयर ना करता तो वो प्रधानमंत्री ना बनता। आज आप सोचते हैं कि शायद कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन आप अगर अपनी लाइफ अगर आपने बर्बाद कर ली है, मैं कह रहा हूँ आप ही का मन है जो आपको बर्बाद या आबाद कर सकता है। आपको अपने मन पर कंट्रोल करना है। वचन इसलिए दिया गया कि ताकि आप पढ़ें और परमेश्वर आपसे बात करे। कह कि आपको प्रार्थना इसलिए दी गई कि आपके अंदर की भड़ास कर आप परमेश्वर के सामने निकाल सकें, परमेश्वर को अपने मन की बात खोल कर कह सकें, कि ताकि परमेश्वर आपकी विनतियों को सुने और आपको भटकने से बचाए, आपको मुसीबतों से बचाए। लेकिन हो सकता था कि आप भी भटक जाते, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है उन लोगों को, अगर तुम सुरक्षित हो अब तक तो यहोवा तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम सुरक्षित हो। अपने आप को अलर्ट करो, अपने दिमाग को, अपने कानों, अपने विचारों को अलर्ट करो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने मसीह में आपको क्यों बुलाया है? वो इसलिए बुलाया है कि अगर माँ बाप अगर भटक गए तो आपके बच्चे का कैरियर बर्बाद है, याद रखना। अगर आपने माँ बाप के से कैरियर शुरू होता है बच्चों का। अगर आप अनमैरिड है तो आने वाला समय कैरियर आप ही के द्वारा बनेगा, आप ही के द्वारा इतिहास बनेगा। आप वो पौधे हैं जो पेड़ पर, वो वाला पेड़ बन सकते हैं जो फल लाने वाला हो। आप वो पेड़ बन सकते हैं फल लाने वाले, आशीष के पेड़। एक पेड़ ऐसा भी होता है जो पैदा होते ही सूख जाता है। याद रखना, सूखने वाले पेड़ नहीं हो तुम, यहोवा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। बाइबल बोलती है जो पौधा मैंने लगा दिया उसे कोई उखाड़ नहीं सकता, जो विश्वासी मैंने चर्च में भेज दिया उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। कहता जो विश्वासी प्रभु में बपतिस्मा ले चुका है, कहता याद रखना, कहता जितनी मुसीबतें आए, कहता इसने बपतिस्मा ले लिया, ये मेरा जन है, इसे शैतान उखाड़ नहीं सकता। हालेलुया। कोई बीमारी, कोई कर्जा तुम्हें उखाड़ने ना पाएगी तुम्हारे मन को। कह रहा विश्वास करना है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। आज अब्राहम की तरह, अब्राहम ने 10 कुएं खोदे लेकिन सबने छीन लिया। हो सकता है आपने 10 मकान खोदे हो, 10 मकान नींव डाल लियो, आपका मकान ले लियो, आपकी दुकान ले लियो, आपका बिजनेस ले लियो, लेकिन उसने कहा यहोवा मेरे साथ है। और अब्राहम जानता था यहोवा मेरे साथ है। और परमेश्वर कह रहा है आज रात, कहता है कि जितने लोग इस समय में भी अगर बेशक कुछ भी छिन गया हो, पवित्र आत्मा कह रहा है बस अपने आप को संभाल कर रखना, अपनी केयर रखना, भटकने मत देना अपने मन को। पवित्र आत्मा कह रहा है कि थोड़े दिनों के बाद कह रहा जो तुम्हारा खो लिया सब कुछ वापिस आएगा यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम के पास 1000 कंपनियों का मालिक हो गया। अगर अब्राहम छोड़ देता परमेश्वर को उस दिन तो वह 1000 कंपनियों का मालिक ना बनता। याद रखना, मैं कितने लोगों को देख रहा हूं, मैं लाखों लोगों को देख रहा हूं जो 1000 कंपनियों के मालिक होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप हजारों रुपए के मालिक होंगे, लाखों रुपए के मालिक, करोड़ों रुपए के मालिक होंगे। कह रहा लेकिन अपने आप को संभाल कर रखना है, कह रहा कि पकड़ कर रखना अपने आप को। कहता है अलर्ट रहना, किसी की बातों में नहीं आना। न्यायियों की किताब 13 के 4 और 5 में जब हम देखते, बाइबल बोलती है कि औरतों के कारण, कह रहा है कि परमेश्वर औरतों के कारण संतान आई है, इसलिए परमेश्वर औरतों को पकड़ता है। और शैतान भी इसलिए औरतों को पकड़ता है कि ताकि इसके द्वारा वंश पैदा होगा तो वो सीधा मसीह की जय करेगा। जो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।